सभी को सादर जय गुरुदेव। मैं सतगुरु उपदेश के आगे का भाग पढ़ने जा रहा हूँ। मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही तुच्छ पुरुष हूँ, तुच्छ बालक हूँ, मंद बुद्धि जिसे कहते हैं। तो आप लोग ये ना समझें कि मैं कोई सिद्ध हूँ, कोई साधक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन अच्छे वचनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, स्वामी जी के वचनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है। तो अच्छे वचनों का प्रचार प्रसार होना चाहिए। आप लोग भी इन वचनों को ध्यान से सुनें और आगे तक शेयर करें अगर आपकी मर्जी हो, और अच्छे वचनों को अच्छी तरह से सुनें और अपने बच्चों को भी सुनाएं और लोक और परलोक दोनों बनाएं। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मेरा लोक परलोक सब बन जाए। सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या पता वो मालिक सुन ले, क्योंकि अपने लिए आदमी अगर करता है तो वो उसका स्वार्थी स्वभाव होता है, और दूसरे के लिए प्रार्थना करे, दूसरे के लिए अच्छा काम करे तो उसका परमार्थी स्वभाव होता है। तो मैं ज़्यादा बिना कुछ कहे हुए वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप लोग केवल ध्यान से सुने और कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अधिकारी जीव पराविद्या सीधे लोग पाते हैं, चालाक आदमी का उसके दरबार में दखल नहीं। मतलब जो अंतर का ज्ञान है, जो पराविद्या है, जो इस लोक से ऊपर की विद्या है, वो सीधे लोग पाते हैं। जो चालाक चंडाई करते हैं, चतुर होते हैं, उनको ये विद्या नहीं मिलती है। यह बाहर की विद्या है जिसका नाम बुद्धि ज्ञान कहते हैं। अंदर जाने के लिए भोलापन और सीधा होना अति ज़रूरी है। लोगों का प्रश्न है कि संत महात्मा जीवों को जब अधिकारी बनाते हैं उसी समय मंत्र उपदेश देते हैं, यह उनका ख्याल गलत है। उन्हें मालूम नहीं है कि कर्म के देश में जीव परमार्थ का अधिकारी नहीं है और उसको समझ नहीं है। संत अपनी कृपा से जीवों को अधिकारी समझकर उपदेश देते हैं और परमार्थ प्रारंभ कर दे खुद अधिकारी बन जाए। इम्तिहान देने से पढ़ नहीं सकता है, पढ़ने के बाद इम्तिहान दिया जाता है। जो हृदय के अपवित्र हैं उनको अपने निकट परमात्मा नहीं पहुँचने देता है। संशयात्मक आदमियों की वृत्तियां आसुरी हो गई हैं। ऐसे लोगों का कदम सदा असत्य भाव की ओर जाता है। जिसके ऊपर किसी का मद है वह तो सूरत शब्द मार्ग का रास्ता तय नहीं कर सकते हैं। ऐसे मदात्मिक व्यक्तियों को सूरत शब्द मार्ग का विश्वास आ ही नहीं सकता है। साधकों, यदि तुम्हें ऊपर के देशों में जाना जरूरत है तो सरल साधना सूरत शब्द मार्ग से ऊपर पहुंच सकते हो, परंतु सूरत शब्द मार्ग की अनुमति सतगुरु से लेनी होगी। मार्ग की कुंजी गुरु के पास होती है। जो लोग सत्संग में पहुंचकर चिल्लाते हैं कि हमें शौक भी है, दया कीजिए, उनसे ये कहा जाता है कि जो तुम कहते हो कि परमार्थी शौक पैदा हुआ है, तो तुम अपने अंतर में देखो कि सांसारिक शौक जो पहले ले तुम में थे उनमें किसी प्रकार की कमी आई है या नहीं। जिन वस्तुओं का तुम्हें पहले शौक था उन्हें न प्राप्त होने पर तुम सिर पीटते थे, क्या उन चीज़ों के लिए तुम में अब भी शौक है या उनमें कमी आई? यदि कोई कमी पैदा नहीं हुई तो यह कहना गलत है कि तुम्हें मालिक से मिलने का शौक है। इसके अनुसार यह इच्छा करना कि दया से मालिक के चरणों का रस भी प्राप्त हो कठिन है और असंभव भी है। अपनी रानी सहनी, रीति रिवाज, चाल ढाल, बर्ताव व्यवहार और आचार विचार बदलो, तब मालिक के दया के अधिकारी बनोगे। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो केवल हमारी परीक्षा करना चाहते हैं। मैं उन्हें समझाता हूँ
कि तुमने अपने अंदर कपट की भट्ठी खोल रखी है, उस कपट की भट्ठी की बातें खोलते नहीं है और महात्माओं से चाहते हैं कि हम केवल परीक्षा रूप में ग्रहण कर लें। यह नहीं होगा, तुम्हें चोरी खोलनी होगी। उसके बाद महात्मा अपना अमूल्य धन देंगे जिसकी कीमत नहीं है। सूरत की किरणें अब जड़ पत्र भौतिक शरीर में ठीक से फैल जाती हैं तो उन्हीं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में रस इंद्रियों के द्वारा क्षणिक आता है और वही शख्स सदा मान, हुकूमत, इज्जत, खाना, बादाम, किशमिश, पिस्ता, मुनक्का, घी और बहुत से अच्छे पदार्थ मालूम होते हैं और उन्हीं की तारीफ करता है तथा उसके लिए प्रथम से प्रबंध होना जरूरी है। पुष्ट पदार्थों के खाने वाले सदा किसी किस्म के आदमी को सत्य पदार्थ की सच्ची दौलत से भिन्न रहते हैं और अपनी इंद्रियों के चक्कर में आकर अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं। काल का डंडा उनके सिर पर रहता है और शरीर छोड़ने के पश्चात 84 में चले जाते हैं। अपने तन मन को नीचा डालकर निर्मल भक्ति करने वाले बिरले हैं। जो सुरते आत्माएं ऊपर से आती हैं वह तो सतगुरु का सत्संग सुनकर चटपट परमार्थी अभ्यास में लग जाती हैं और गुरु की दया लेकर अपना काम पूरा कर लेती हैं। उनके आकर्षण से दूसरे जीव देखकर परमार्थ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जिनके पूर्व के कुछ संस्कार अच्छे हैं वह भी अपना परमार्थ भाग जगा लेते हैं। सत्संग में शामिल होकर सत्संग का कर्म कभी कभी करते नजर आते हैं, परंतु पूर्व के शुभ अशुभ कर्म से वशीभूत होकर जो अभ्यास सत्संग में मालिक के पाने का है वह नहीं कर पाते हैं और जब कि अशुभ कर्मों का चक्कर आता है उसी समय सत्संग की समझौती और सत्संगियों से दूर हो जाते हैं। अपनी अशुभ बुद्धि से विचार कर सत्संग और गुरु के मुखालिक होर अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं। इन सब का मूल परिणाम यह है कि अशुभ विचार वाले की छटौनी होती रहती है और थोड़े लोग रहकर सही परमार्थ कमा लेते हैं। जो सत्य बीज संत डाल देते हैं वह नाश नहीं होता। कुछ अरसे के लिए परमार्थ का रास्ता और उन पर चलकर जो फल प्राप्त करना था उससे दूर हो जाते हैं और अपने भाग को भुला देते हैं, जिसका जागना कब होगा नहीं कहा जा सकता। सतगुरु की कोशिश से हर प्रकार के जीव सत्संग में शामिल कर लिए जाते हैं और कर्मानुसार गुरु उनके ऊपर दया करके उनके संस्कार को बढ़ाते हैं और मौज मर्जी से जब कभी मौज खिंच गई तो फिर अपनी अपनी इच्छानुसार जो चाह थी आप सत्संग छोड़कर हट जाते हैं, जैसे छितरा गए और छटौनी हो गई। एक सी चाह के लोग का अलग अलग गोल बन जाता है और वह सब परमार्थ के विपरीत क्रिया करने लगते हैं। इन सब का कारण यह है कि परमार्थ की गहरी और सच्ची चाह नहीं है। परमार्थ की चाहों का एक कण होता है और संसारी चाहों का पहाड़ होता है। इसलिए परमार्थ की चाहों को दुनियावी चाहें फलने फूलने नहीं देती। वह लोग खोज व तलाश कर ही नहीं सकते। सत्य रास्ता खोजने
कि इनमें तनिक भी योग्यता नहीं है। बहुत से लोग धन भी खर्च कर देते हैं, परंतु मन का दबाव बिल्कुल नहीं होता। उनकी मर्जी के अनुसार जब तक सब काम होते रहते हैं, तब तक चाहे कुछ ठहर भी जाएं। जो ही उनका मनोरंजन में कुछ फर्क आया और तन मन पर दबाव व चोट पहुंची कि सत्संग छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे छिटक कर फटक जाते हैं। कभी सत्संग और परमार्थ का नाम नहीं लेते, बल्कि चित्त में विरोध पैदा हो जाता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो स्वामी जी के वचनों का ये भाग मैंने रखा आपके समक्ष। आगे का भाग आगे के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा। मेरे से कुछ भूल चूक ज़रूर हो जाती है बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में, तो आप लोग सदैव माफ़ करते रहेंगे। और मैं इन वचनों को पढ़ने योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। मैं खुद ही ऐसा हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही ऐसा हूँ। मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मेरा परमार्थ बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग सुन करके जो है अपना परमार्थ बना लीजिए, अपने अच्छे रास्ते पर चलें, यही मेरी मंगल कामना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ सभी को सादर जय गुरुदेव। शाकाहारी रहें, सदाचारी रहें, नशामुक्त रहें, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करते रहें, सतयुग लाने की तैयारी करते रहें और सतयुग का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। जय गुरुदेव।